This train is for Weybridge. The next station is Queenstown Road. सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि आप 20-25 लाख रुपए लगा के यूके पढ़ने आना मिस्टेक है या नहीं। तो ऐसा थंबनेल क्यों रखा है ये समझते हैं। पहले बात करूँ मैं यूके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, तो पहले बहुत अलग थी। अब उसमें ऐसा क्या चेंजेस आया है कि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ये चीज़ दे सकती है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूके में स्टूडेंट वीज़ा के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, 2 साल का PSW मिलता है। स्टडी खत्म हुई आपकी, आपका 2 साल का PSW स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है, यहाँ पे वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होता। जैसे कनाडा में एक्सटेंशन वर्क परमिट को एक्सटेंड करवा सकते हो आई थिंक, बट यहाँ पे ऐसा एक्सटेंशन नहीं मिलता। 2 साल का वर्क परमिट है, PSW है, उसके बाद आपके पास क्या रास्ता है कि आप यूके में स्टे कर पाओ। तो उसका सिंपल सिंपल आंसर है स्पॉन्सरशिप, Tier 2 वीज़ा। राइट, अगर आपके पास Tier 2 वीज़ा है, स्पॉन्सरशिप है किसी भी ऐसे ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर से जो कहता है कि हमें ये बंदा चाहिए, तो आप यूके में स्टे कर सकते हो। 2 साल का PSW, उसके बाद स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिल जाती है तो तीन साल का मिलेगा वीज़ा या 5 साल का मिलेगा। उसके बाद आप यूके में स्टे कर सकते हो। और अगर आप यही 5 साल स्पॉन्सरशिप पे स्पेंड कर दोगे तो आप ILR हो जाते हो, मतलब आपकी PR हो जाती है इन शॉर्ट यूके में। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या करा ना, जो पहले यूके का रूल क्या था, पहले 24,000 या 26,000 एनुअल पैकेज, सपोज आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई और आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार है, तो आपको 24,000 26,000 के पैकेज में स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। तो बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट थे उनको ऐसे स्पॉन्सरशिप मिल गई, क्योंकि सैलरी थ्रेशोल्ड बहुत कम था। मतलब बेसिक सैलरी है यहाँ पे, सैलरी की अगर मैं स्टार्टिंग करूँ ना तो 24 के मान के चलो एनुअल पैकेज, 24 के पाउंड्स। तो गवर्नमेंट ने ये नोट करा यार, 24,000 26,000 में तो सब स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, है ना। इनके मतलब जो यहाँ के बंदे हैं उनको काम नहीं मिल रहा, लेकिन जो स्टूडेंट है वो कम पैकेज में लेके कम पैकेज में उनको मिल रहा है एंड स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी स्मार्ट प्ले करा एंड उन्होंने जो सैलरी थ्रेशोल्ड था उसको बढ़ा दिया। अब 24,000 26,000 में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, मिनिमम सैलरी चाहिए 38,000। राइट, 38,000 पाउंड आपका एनुअल पैकेज होना चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो कि आप स्पॉन्सरशिप ले सको। ये रूल नए स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट होता है। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ। सीन क्या है, अगर आपने कभी इंडिया में जॉब करी ही नहीं तो एंट्री लेवल पे आपको कोई नहीं देने वाला इतना 38,000 का पैकेज। अगर आपके पास 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है इंडिया में, राइट, और अगर वो यूके में कंसिडर नहीं करेंगे तब भी आपको इतना पैकेज नहीं मिलने वाला। मतलब मोटी मोटी बात यही है कि आपकी स्टार्टिंग स्टडी के बाद 26,000 28,000 30,000 30 के एनुअल पाउंड एनुअल पैकेज से ही होगी। 38 आपको कोई नहीं देने वाला अनटिल अनलेस आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है या आप जो काम करते हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आता है। मैं 2-3 काम ऐसे बता देता हूँ, जैसे एक तो नर्स हो गई, राइट, एंड होम केयर वर्कर हो गए, राइट। अगर उसका आपको वर्क एक्सपीरियंस अच्छा खासा है तो उसमें आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो आप, राइट, और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, राइट, उस फील्ड में, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, अभी उसने यूनिवर्सिटी क्लियर करी, उसको PSW लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, स्टडी के बाद ही उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई और उसका जो वीज़ा था स्टूडेंट वीज़ा से सीधा Tier 2 में कन्वर्ट हो गया। तो यार मैं कोई नहीं होता किसी को रोकने वाला कि आपको आना चाहिए आपको नहीं आना चाहिए, राइट, आपका पैसा है, आपने लगाना है। आपको पता है कि आपके अंदर कितने स्किल्स हैं, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट, वो मुझसे ज़्यादा बेटर आप जानते हो। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको मतलब आपके लिए ईजी रहेगा 38K का एनुअल पैकेज लेना या नहीं। तो यार मैं यही एडवाइस दूंगा आपको, जो भी मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने की सोच रहे हो, पढ़ने जाने की सोच रहे हो बाहर, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो ना, तो प्रॉपर रिसर्च करो, वहाँ के बंदों से बात करो, कनेक्ट करो कॉल पे, उनसे पूरे सिनेरियो समझो कि अगर हम स्टडी में होते हैं, पार्ट टाइम में होते हैं, कितना पैसा बनेगा हमारा, राइट, अगर आप 20 आवर्स ही काम करते हो कितनी आपकी स्पेंडिंग होगी, पूरा समझो अच्छे से। उसके बाद जॉब्स की क्या सिचुएशन चल रही है, आपको ये एक्सपीरियंस, आपका ये प्रोफेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिल सकता है नहीं मिल सकता, वो सब आपको तभी पता लगेगा जब आप बात करोगे वहाँ के किसी बंदे से, राइट। तो ये चीज़ें अपनी क्लियर करो, उसके बाद ही डिसाइड करो कि 20-25 लाख आपको स्पेंड करना है स्टडीज़ पे या नहीं करना। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है, राइट, यूके रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ईमेल पे मुझे या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।